सेल गुरु शो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राजीव माखनी और आज शो पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। एप्पल के एयर टैग्स आ गए हैं तो बहुत सारी चीजें करनी है। सबसे पहले कंपैरिजन के बारे में आपको बता दूं, बहुत सारे बड़े इंटरेस्टिंग फोन्स हमने रिव्यू किए इन द लास्ट फ्यू वीक्स और आप सबने बोला प्लीज डू अ कंपैरिजन, बेस्ट वाला कौन सा है। तो कौन सा कंपैरिजन करेंगे? शुरू करेंगे विद द Xiaomi Mi 11 Lite, उसके बाद OnePlus Nord CE 5G एंड Poco X3 Pro डिक्लेयर करेंगे विनर। फिर वील अंडरस्टैंड लॉसलेस एंड स्पेशियल ऑडियो, बहुत सारे आजकल फीचर्स आ गए हैं। रिव्यू करेंगे एप्पल के एयर टैग को और MediaTek Dimensity 5G ओपन रिसोर्स आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे क्योंकि पहला फोन विद दैट हैज बीन अनाउंस्ड, OnePlus Nord 2। सो वेरी एक्साइटिंग शो, आइए शुरू करते हैं। अब ये सब शुरू करने से पहले सुर्खियां मोबाइल की दुनिया से। क्वालकॉम ने आसूस के साथ मिलकर अपने पहले स्मार्टफोन का ऐलान कर दिया है। ये एक स्पेशल स्मार्टफोन है जिसे स्नैपड्रैगन इनसाइडर प्रोग्राम के लिए डिजाइन किया गया है। हालांकि ये आम लोगों के लिए लॉन्च होगा। इस स्मार्टफोन में स्नैपड्रैगन 888 चिपसेट के साथ 144 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले, 512 GB का स्टोरेज होगा। इसमें स्टॉक एंड्रॉइड 11 एक्सपीरियंस मिलेगा। ये फोन मास्टर एंड डायनेमिक के TWS ईयरबड्स के साथ आएगा। TWS ईयरबड्स में एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन फीचर भी होगा। इसमें क्वालकॉम का क्विक चार्ज 5 चार्जर भी होगा। इस स्मार्टफोन की कीमत करीब 1,12,000 की होगी और ये अगस्त में आसूस के ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोर पर मिलेगा। शुरुआत में ये चीन, जर्मनी, जापान, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, ब्रिटेन में मिलेगा। साथ ही ये भारत में भी लॉन्च होगा। सैमसंग के फैन एडिशन स्मार्टफोन जाने जाते हैं बढ़िया परफॉर्मेंस और कम कीमत के लिए। अब सैमसंग S21 FE लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, लेकिन लॉन्च से पहले ही ये लीक हो चुका है। लीक हुई तस्वीरों में सैमसंग गैलेक्सी S21 FE S21 जैसा ही दिख रहा है। लीक हुई तस्वीरों में ट्रिपल कैमरा सेटअप और सेंटर पंच होल दिख रहा है। सैमसंग इसे अगस्त में लॉन्च करने की तैयारी में था, लेकिन चिप की कमी के चलते प्रोडक्शन में देरी हुई। सैमसंग गैलेक्सी S21 FE अब फॉल में लॉन्च हो सकता है। हमारी टॉप स्टोरी आज है कंपैरिजन स्टोरी और इस स्टोरी के पीछे एक स्टोरी है। पिछले कुछ हफ्तों से हम लोग ना बहुत ही इंटरेस्टिंग फोन्स रिव्यू कर रहे हैं एंड वी बीन सेइंग ऑल ऑफ देम आर वेरी वेरी गुड। तो आप लोग सबने पूछा अगर सारे ही फोन इतने अच्छे हैं तो कंपेयर देम एंड टेल अस व्हिच इज द बेस्ट। तो Xiaomi का Mi 11 Lite वर्सेस द OnePlus Nord CE 5G वर्सेस Poco X3 Pro, तीनों बहुत ही सॉलिड किंग टाइप महारथी फोन है इन दैट प्राइस ब्रैकेट ऑफ 20 to around 25,000 रुपीज। देखते हैं which one will be the winner। लाइफस्टाइल फोन की भी अपनी अलग ऑडियंस है। इस सेगमेंट में फोकस डिजाइन और क्राफ्टमैनशिप पर रहता है। स्मार्टफोन की इस कैटेगरी में नई एंट्री हुई है Mi 11 Lite की। लेकिन क्या ये फोन कंपेटिटिव बजट स्मार्टफोन कैटेगरी में OnePlus Nord CE 5G और Poco X3 Pro को मात दे पाएगा? आइए जानते हैं। जहां तक डिजाइन की बात है, इस डिपार्टमेंट में जीत होती है Mi 11 Lite की। Mi 11 Lite बहुत ही पतला और हल्का है। यह अपनी तरह का एक अनोखा डिवाइस है। वहीं OnePlus Nord CE 5G और Poco X3 Pro प्लास्टिक बैग के साथ आते हैं, लेकिन हमें Poco X3 Pro का टेक्सचर्ड पैटर्न ज्यादा पसंद आया। 3.5 mm हेडफोन जैक के लिए इन दोनों स्मार्टफोन को एक्स्ट्रा पॉइंट भी मिलेंगे। हालांकि Poco X3 Pro में माइक्रो SD कार्ड के जरिए स्टोरेज भी बढ़ाया जा सकता है। Mi 11 Lite और OnePlus Nord CE 5G में खूबसूरत AMOLED डिस्प्ले है। इन दोनों फोन्स पर मूवी और वीडियो देखने का एक्सपीरियंस शानदार है। वहीं Poco X3 Pro में आपको मिलेगा IPS LCD डिस्प्ले जो अच्छा है, लेकिन बाकी दोनों फोन्स के ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट लेवल्स को मैच नहीं कर सकता। हालांकि रिफ्रेश रेट के मामले में Poco X3 Pro बाजी मार लेता है, क्योंकि इसमें है 120 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेश रेट जो और भी स्मूथ एक्सपीरियंस देता है।
बाकी दोनों फोन्स में 90 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेश रेट है। परफॉर्मेंस के मामले में मुकाबला और भी दिलचस्प हो जाता है। Mi 11 Lite स्नैपड्रैगन 732G प्रोसेसर के साथ आता है, वहीं OnePlus Nord CE 5G में आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन 750G प्रोसेसर। डेली टास्क जैसे ऐप लॉन्च और मल्टीटास्किंग में आपको दिक्कत नहीं आएगी, हालांकि कभी कभार आपको स्टटर्स और लैग से जूझना पड़ेगा। वहीं पोको X3 Pro में आपको मिलेगा दमदार स्नैपड्रैगन 860 प्रोसेसर। न सिर्फ इसका परफॉर्मेंस बेहतरीन है, बल्कि कैजुअल ब्राउजिंग, वीडियो देखने के लिए भी शानदार है। गेमिंग के दौरान भी ये बेहतरीन फ्रेम रेट देता है। लेकिन जो चीज OnePlus Nord CE 5G के फेवर में जाती है वो ऑक्सीजन OS है। ये यूजर एक्सपीरियंस को बढ़ाता है और इसमें ब्लॉटवेयर भी नहीं मिलेगा। Mi 11 Lite और OnePlus Nord CE 5G में आपको मिलेगा ट्रिपल कैमरा सेटअप और पोको X3 Pro आता है क्वाड कैमरा सेटअप के साथ। तीनों ही डिवाइस शार्प और डिटेल्ड इमेज कैप्चर करते हैं। मौजूदा वक्त में बड़ी बैटरी की बहुत जरूरत होती है और इसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए पोको X3 Pro आता है 5160 mAh बैटरी के साथ। ये आराम से पूरे दिन चल जाती है। Mi 11 Lite और OnePlus Nord CE 5G थोड़ी लोअर बैटरी कैपेसिटी के साथ आते हैं। तीनों ही फोन फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। OnePlus Nord CE के मुकाबले Mi 11 Lite और पोको X3 Pro ज्यादा तेजी से चार्ज होते हैं। ये तीनों ही फोन फास्ट चार्जर के साथ आते हैं। 21,999 रुपए की कीमत में स्टाइलिश डिजाइन और एस्थेटिक्स पर फोकस रखने वाले लोगों के लिए Mi 11 Lite परफेक्ट है। लेकिन जो लोग शानदार हार्डवेयर और परफॉर्मेंस पर फोकस करते हैं, उनके लिए पोको X3 Pro एक शानदार ऑप्शन है। 18,999 रुपए की कीमत के साथ ये जबरदस्त फीचर्स ऑफर करता है। और अब चलते हैं, अपना रिव्यू करेंगे एप्पल के एयरटैग्स को। तकरीबन 3,000 रुपए के हैं ये। आप अपने कीज, बैग, ब्रीफ केस, वॉलेट, कुछ भी कहीं पे भी आप इनको रख दीजिए, अटैच कर दीजिए। यू कैन यूज इट विद की चेन and it will actually find it, or you'll use an app on your phone completely। इसमें कोई बटन नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। Everything works with your phone and जो सिग्नल है is completely encrypted। Let's see how they work। क्या आप अक्सर चाबियां, वॉलेट और टीवी रिमोट को खो देते हैं? एक स्टडी के मुताबिक आम इंसान दिन में 7 से 9 बार ये सब खो देता है और फिर उन्हें ढूंढने में 15 मिनट लगा देता है। कुल मिलाकर इसमें काफी टाइम बर्बाद होता है। अब आप अपनी चाबियां, वॉलेट और रिमोट को स्मार्ट तरीके से भी ढूंढ सकते हैं। जी हां, एप्पल एयरटैग्स के जरिए। ये एक क्रोम प्लेटेड डिवाइस है और प्लास्टिक के केस में आता है। ये बहुत छोटा है और आसानी से वॉलेट में आ जाता है। हालांकि छोटा होने के बावजूद ये काफी पावरफुल है। चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें रिप्लेसेबल बैटरी भी है। इसमें कोई भी बटन नहीं है और पेयरिंग भी किसी भी एप्पल प्रोडक्ट से की जा सकती है। आईफोन में फाइंड माई ऐप में आप जाएंगे तो आपको आइटम टैब में टैग्स दिखाई देंगे। ऐप के जरिए ही आप एयर टैग को कंट्रोल कर सकते हैं। आप न सिर्फ उनका नाम रख सकते हैं, बल्कि उनके खो जाने पर एयर टैग्स की चिप काफी तेज लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करती है। हालांकि इसका असली जादू आपको दिखेगा अल्ट्रा वाइड बैंड चिप में। अगर आपके पास सपोर्टेड आईफोन है तो आप फाइंड माई ऐप के जरिए टैग्स को ढूंढ सकते हैं। स्क्रीन पर आपको एरो दिखेगा जो आपको वहां ले जाएगा जहां एयर टैग्स हैं। एयर टैग्स का इस्तेमाल किसी शख्स को ट्रैक करने के लिए नहीं किया जा सकता। अगर ओनर के डिवाइस से एयर टैग्स अलग भी हो जाए तो आसपास के आईफोन्स को ये सूचना मिल जाएगी। अगर आप अक्सर अपनी चीजों को खो देते हैं तो एयर टैग्स आपके लिए काफी काम के हैं। ये प्रोडक्ट एप्पल के डीप इंटीग्रेशन और ईज ऑफ यूज पर फोकस का क्लासिक उदाहरण है। हालांकि ये शानदार प्रोडक्ट सस्ता नहीं है। एक सिंगल एयर टैग आपको मिलेगा 3,190 रुपए में और 4 एयर टैग का पैक आपको मिलेगा 10,900 रुपए में। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जब वापस आएंगे बात करेंगे अबाउट द मीडियाटेक डायमेंसिटी 5G ओपन रिसोर्स आर्किटेक्चर। बड़ा नाम है, बहुत बड़े काम भी हैं इसके। सेल गुरु शो में आपका वापस स्वागत है। मैंने आपको बताया था एक बहुत बड़ी न्यूज आ रही है फ्रॉम मीडियाटेक
और वो है मीडियाटेक का डायमेंसिटी 5G ओपन रिसोर्स आर्किटेक्चर। बड़ा नाम है, जैसे मैंने बताया, बड़े काम है। समझाता हूं मैं कि क्या है। देखिए, स्मार्टफोन डिवाइस मेकर जो है ना, दे वांट टू एक्सेस द सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर ऑफ द चिपसेट एंड ट्वीक दिस इन एस्पेक्ट्स को टू एक्चुअली कस्टमाइज द फोन। उनको चाहिए ज्यादा कंट्रोल, फ्लेक्सिबिलिटी, जो OEMs हैं, ब्रांड्स हैं, ताकि वो कस्टमाइज करें हर चीज अपने फोन पे, कैमरा, डिस्प्ले, ग्राफिक्स, कनेक्टिविटी। फ्रीडम मिल जाए उनको टू फाइन ट्यून द डिवाइसेस परफॉर्मेंस, पावर एफिशिएंसी, ताकि जो उनका फोन है वो कंप्लीटली एंड टोटली डिफरेंट चले। चिपसेट सेम हो बट देयर फोन विल बी टोटली डिफरेंट। और पहला वाला आ गया है, मीडियाटेक का डायमेंसिटी 1200 SoC अनाउंस हो चुका है। एंड ये कोई बहुत लंबी सिचुएशन नहीं है कि ये 2 साल बाद, 3 साल बाद होगा। ऑलरेडी OnePlus का Nord 2 जो है इज द फर्स्ट फोन दैट इज अबाउट टू बी लॉन्च्ड अंडर दिस प्रोग्राम। आइए देखें। वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया के सबसे बड़े चिप मैन्युफैक्चरर मीडियाटेक ने मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2021 में एक दिलचस्प वेंचर का ऐलान किया है। इस वेंचर को डायमेंसिटी 5G ओपन रिसोर्स आर्किटेक्चर का नाम दिया गया है। इसके जरिए स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियां डायमेंसिटी 1200 चिपसेट में इस्तेमाल हुए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को एक्सेस कर पाएंगी। ये एक बड़ी खबर है क्योंकि इससे ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को और ज़्यादा कंट्रोल और फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी और वे कैमरा, डिस्प्ले, ग्राफिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रोसेसिंग यूनिट, सेंसर और कनेक्टिविटी सब सिस्टम को कस्टमाइज कर पाएंगे। इसका सबसे ज़्यादा फायदा स्मॉल स्मार्टफोन वेंडर्स को मिलेगा, जिससे वे स्मार्टफोन में बेहतर स्ट्रीमलाइन फीचर्स ऑफर कर पाएंगे। ओपन रिसोर्स आर्किटेक्चर से ब्रांड्स को आज़ादी मिलेगी और वे डिज़ाइन के परफॉर्मेंस, पावर एफिशिएंसी को फाइन ट्यून कर पाएंगे। इसमें CPU, GPU, विजुअल प्रोसेसर और डीप लर्निंग एक्सेलरेटर्स शामिल हैं। जैसे ब्रांड्स को अब कैमरा में इमेज सिग्नल प्रोसेसर का रॉ एक्सेस मिलेगा, जिससे ब्रांड्स अपने सॉफ्टवेयर कैमरा सेंसर के हिसाब से कस्टमाइज और कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इससे इमेज स्टेबलाइजेशन और कलर करेक्शन पर बेहतरीन कंट्रोल मिलेगा। एप्पल, सैमसंग और हुआवे अपने कस्टम चिप बनाते हैं, जिससे वे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को परफेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं। ओपन रिसोर्स आर्किटेक्चर के साथ मीडियाटेक भी इसी की उम्मीद कर रहा है। OnePlus ने भी मीडियाटेक के साथ पार्टनरशिप की है और ओपन सोर्स आर्किटेक्चर का पहला स्मार्टफोन OnePlus Nord 2 ही होगा। AI बेस्ड फीचर्स को बढ़ाने के लिए OnePlus ने मीडियाटेक के साथ काम किया है। नई AI कैपेबिलिटीज को हाईलाइट करने के लिए OnePlus और मीडियाटेक ने इसे डायमेंसिटी 1200 AI नाम दिया है। तो कुल मिलाकर इसका फायदा ग्राहकों को ही होगा। ग्राहकों को कस्टमाइज्ड, टेलर्ड और बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा। तो ये था इस हफ्ते का सेल गुरु शो। अगले हफ्ते और भी बहुत कुछ बता नहीं सकता। आई एम एक्चुअली अंडर एन एम्बार्गो, बट वेरी एक्साइटिंग थिंग्स नेक्स्ट वीक। उसी शो पे मिलूंगा।